यूक्रेन की जंग में विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे हथियार भी हैं इस वॉर जोन में जो एंट्री ले चुके हैं, जिसकी कल्पना भी दहला देती है। एक ब्रिटिश मीडिया हाउस ने खुलासा किया है कि इस वॉर जोन में केमिकल और बायो वेपन की एंट्री हो चुकी है। हालांकि रिपोर्ट रूस के खिलाफ है, लेकिन रूस इसके लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखिए यूक्रेन में अदावत के मोर्चे पर कौन फैला रहा है जहर। वॉर जोन की वेपन मिस्ट्री, हो गई विषाणु की एंट्री। वॉर जोन में हाइपरसोनिक हथियारों की एंट्री का डर सच होने जा रहा है, और अगर इस हथियार से अटैक होता है तो फिर भविष्य कितना भयावह होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। जाहिर है जिसकी कल्पना की जा सकती है उससे बचाव का तरीका भी इजाद किया जा सकता है, लेकिन अब बचाव के तरीकों का तोड़ भी वॉर जोन में है। ये तोड़ है केमिकल और बायो वेपन। आप हैरान होंगे, लेकिन ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार इसकी पुष्टि करता है। ये भी बताता है कि इस वक्त यूक्रेन में बचे केमिकल और बायोलॉजिकल जहर का असर भी दिखने लगा है, जिसके लिए सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन इसे सच साबित करने वाला सबूत नहीं मिलता है। आखिर क्या है ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट, इसे देखिए। ब्रिटिश मीडिया में पुतिन के ऑपरेशन नोविचोक का जिक्र है। दावा है कि पुतिन को यूक्रेन में केमिकल के इस्तेमाल के बारे में बताया गया था, और इस केमिकल का जिन पर असर हुआ है वो बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि जिन पर इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, उनके मुंह से झाग निकलने के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इनमें से एक शख्स को नहीं बचाया जा सका। यानी जिस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में पुतिन को बताया गया था, और डेली स्टार ने खुलासा एक विशेषज्ञ के विश्लेषण के आधार पर किया है, जिन्होंने एक केस स्टडी के आधार पर केमिकल के इस्तेमाल की आशंका जताई है। ये केस स्टडी है रूस के कुख्यात केमिकल हत्यारे नोकोविच की। इस जहर का 2018 में इस्तेमाल करके पुतिन के दुश्मनों को ठिकाने लगाया गया था, और अब यूक्रेन में ठीक वैसे ही केस सामने आ रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश मीडिया का खुलासा है, जबकि रूस ने केमिकल और बायो वेपन इस्तेमाल का आरोप अमेरिका पर भी लगाया है। रूस ने यूक्रेन में बायो वेपन्स बनाने का दावा किया है। आरोप ये है कि यूक्रेन में अमेरिका सीक्रेट यूनिट चला रहा है, और यूक्रेन की इसी यूनिट में बायो वेपन्स तैयार हो रहे हैं। इस आरोप के साथ रूस ने अमेरिका के बायो साइंटिस्ट के नाम की भी लिस्ट तैयार की, जिसे अमेरिका को ही सौंपा गया है। अब एक बात तो तय है कि यूक्रेन में बायो वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस वेपन का इस्तेमाल कर कौन रहा है, इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। अलबत्ता रूस और अमेरिका एक दूसरे पर दोष साबित करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारत।